हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कमेंट बॉक्स में भी आया हुआ था कि कुछ जो है प्रोसेस के बारे में बताया जाए। मिल हाउस का तो चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा, और प्रोसेस के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाए। तो अभी तो आज लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं बेसिक क्वेश्चन है कि चाहे मिल का आदमी हो, चाहे बॉयलिंग हाउस का, चाहे बॉयलर का, चाहे जिस डिवीज़न का हो, तो ये चीज़ें बेसिक है। इतना तो मालूम होना चाहिए कि जिस प्लांट में आप काम कर रहे हैं वो काम किस तरीके से कर रहा है। जनरली लोग बाहर भी पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताओ भाई चीनी कैसे बनती है। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कहाँ से जूस कैसे जाएगा, कहाँ होता है, क्या क्या चीज़ प्रोसेस होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो मालूम होना चाहिए। तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम फ्रॉम प्लांटेशन ऑफ वाइट शुगर। ये जूस फ्लो डायग्राम होता क्या, जैसे पहले ये शुगर केन है, स्टार्टिंग पहले वहाँ से वेटमेंट होके आता है। शुगर केन आने के बाद में वेट होके केन कैरियर पर आएगा, केन कैरियर पर फीडिंग होगी। उसके बाद जो अपने डिवाइसेस हैं, प्रिपरेटरी डिवाइसेस से पास होके चोपर है, लेवलर है, फाइबराइजर से होते हुए मिल पर आता है। मिलिंग पर जो आता है तो उसमें दो चीज़ें पहले ऐड होती हैं। एक तो है बायोसाइड, जो केमिकल लगाते हैं जिससे कि आप देखते होंगे कि झाग वगैरह बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो वो न बने, बायोसाइड यूज होता है। और एम्बिबिशन वाटर, ठीक है। मिलिंग में इतना हो गया। मिलिंग के बाद दो चीज़ें निकल जाती हैं। एक तो निकल जाता है बैगास, जो कि उसके बाद बॉयलर पर जाता है। बॉयलर पर यूज होता है जब फ्यूल के रूप में। फीड वाटर से पानी लिया जाएगा, स्टीम जनरेट करेंगे, स्टीम टरबाइन को भेज देंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो बैक प्रेशर टरबाइन है तो अपना एग्जॉस्ट प्रेशर बॉइलिंग हाउस को दे देते हैं प्रोसेस में। ये तो हुआ मिलिंग का एक साइड का पोर्शन। जो मेन पोर्शन दूसरे साइड का, जो मिक्स जूस आएगा, देख रहे हैं राजूस टैंक में जो कलेक्ट होता है, सबसे पहले वहाँ से पंप लगे होंगे और वो जूस वेटमेंट होता है। मास फ्लोमीटर लगा होता है या मैग्नेटिक फ्लोमीटर, वैसे तो ज़्यादातर यूज मास फ्लोमीटर यूज होता है। वो ऑनलाइन ही अपना डेंसिटी से कैलकुलेट करके वेट देता रहता है। जैसे इतने का फ्लो जा रहा है, जो उसकी डेंसिटी 1060 मीटर क्यूब पर आवर करके अपना करके वेट वो जो हो कितना वेट आएगा वेट करके वो देता रहता है। ठीक, जूस वेटमेंट से होते हुए सबसे पहले जाता है जूस हीटर पर। जूस हीटर लगे होंगे, वहाँ 68 to 70 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके बाद आता है जूस सल्फाइटेशन टैंक पर, जहाँ उसकी पीएच 6.9 से 7.1 होती है। दो चीज़ें डोजिंग होती है, SO2 गैस, सल्फ़र या सल्फ़र फ्री है। तो ये जो प्रोसेस है इसको सल्फाइटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और सल्फाइटेशन बाद अब आता है कार्बोनेशन प्रोसेस, जिसमें कि चूना यूज होता है। तो ये बता रहे हैं कि जहाँ पर SO2 वाला यूज होता है वहाँ SO2 गैस लगी। उसके बाद मिल्क ऑफलाइन, MOL जिसे बोलते हैं, इतना यूज हुआ। फिर जूस हीटर दूसरे में आता है, वहाँ गर्म होता है, उसका टेम्परेचर हो जाता है 102 से लेके 103 डिग्री। फिर जूस क्लेरिफायर में आएगा। यहाँ क्या होगा, जूस कुछ देर के लिए स्टे होगा, जिसे उसे रिटेंशन टाइम दिया जाता है। रिटेंशन टाइम में होता क्या है कि जो क्लियर जूस होता है वो नीचे हो जाता है और मड ऊपर सेटल्ड हो जाता है। यहीं से इसीलिए एक पोर्शन दे दिया है मडी जूस। मड से जो जूस निकलेगा वो मडी जूस होगा, वो वैक्यूम फिल्टर पर जाएगा, वैक्यूम फिल्टर से केक और डिपॉजिट ऑफ में हो जाएगा फिल्ट्रेटेड जूस। जो इस मड से जो जूस निकलेगा, फिल्ट्रेटेड जूस या मडी जूस जिसे बोलते हैं, वो रा जूस में फिर आ जाएगा। इसीलिए मिक्स जूस परसेंट केन आपको मालूम होगा कि
लेते हैं 110%, 115%, 118%। तो कोई चीज़ तो 10% होती है, जो ये 15%, 18%, 10% जो लिया जाता है, ये होता है मडी जूस। यहाँ से एक चीज़ आपको ये क्लियर हो गई। उसके बाद आएगा क्लियर जूस पर, जो डोर से जो सेटल्ड होगा नीचे से क्लियर जूस पर आ जाएगा। क्लियर जूस से इवेपरेटर पर आएगा, फिर सिरप बनेगा 60 से 65 डिग्री का, ये तैयार होता है। फिर सीरस सल्फाइटेशन टैंक पे आ गया। सीरस सल्फाइटर जो है, यहाँ पर पीएच हो जाएगी 5.2 से 5.4। फिर इसमें SO2 गैस फिर लिया जाएगा। ये डबल सल्फाइटेशन प्रोसेस है, जहाँ सल्फर यूज होता है। उसके बाद पैन के बाद में क्रिस्टलाइजर पर आया, सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर गया। सेंट्रीफ्यूगल मशीन का एक काम से शुगर के पार्ट को अलग कर दिया और मोलासेस अलग हो गया। मोलासेस चला जाता है डिस्टिलेट डिवीजन को, शुगर से अपनी शुगर तैयार हो गई। ये होता है एक जूस फ्लो डायग्राम। इसको आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डबल सल्फाइटेशन प्रोसेस है। अब जो लगता है वो डबल कार्बोनेशन प्रोसेस हुआ। सल्फर की जगह मिल्क ऑफ लाइम यूज करते हैं। तो जूस फ्लो डायग्राम आपको आना ही आना चाहिए। इसके आगे फिर बाद में और बताते हैं, सभी के डिज़ाइन बताएंगे। जूस हीटर की डिज़ाइन, हर एक चीज़ की डिज़ाइन बताते हैं विथ फार्मूला, कैसे कैसे क्या होता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पढ़ें। इसका नोट्स बना लें, ये आगे बहुत काम आएगा। जब एक बार नोट्स तैयार हो जाएगा, फ्री टाइम में कभी आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ओके, थैंक यू।